अब जब उनको पता है कि गतसमनी बाग में रात के समय प्रभु यीशु प्रेयर कर रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ में लेकर गए, तो तुम यहीं पर बैठे, तुम भी प्रेयर। उन्होंने प्रेयर का भाग नहीं चुना, उन्होंने शरीर में सोने के भाग को चुना कि मैं सोना चाहिए, मैंने सोना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु वापस आते हैं और आकर कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु ने उनसे भी कहा क्योंकि घड़ी आ पहुंची है कि तुम्हारी परीक्षा दिन और रात की जाएगी। ये टाइम है मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो ये बहुत जरूरी बात है कि आत्मा के द्वारा जो वचन हम पढ़ते हैं कि वो तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए दिनों में बहुत पावरफुल चीजों को लेकर चलना है, हमें बहुत ही एक्साइटेड होना है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए यहां पर है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय, आप लोग भी इस बातों के ऊपर कि दुर्बलता हमारे जीवन में कब तक रहेगी, जब तक हम उस दुर्बलता की बातों को ना समझे। अगर मैंने उन बातों को समझ लिया, उसके ऊपर मैंने विक्ट्री पा ली, उसके ऊपर अगर मैंने जय पा लिया, तो कोई बात नहीं उठती हमारे ऊपर, कोई भी शैतान की चाल हमारे ऊपर नहीं उठती, किसी भी शैतान का राज्य हमारे ऊपर नहीं हावी हो सकता, क्योंकि आपको प्रभु ने पावरफुल बनाया है, पावरफुल बनाया है। इसलिए आत्मा तो क्या है, तैयार है। वो किस लिए तैयार है? स्वर्ग जाने के लिए। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं बोलेगा तो सब तैयार है, क्योंकि आपको मालूम है आपका शरीर तो मिट्टी में जाएगा, तो जाने वाली स्वर्ग में कौन है? आत्मा, वो तैयार है। लेकिन जो दुर्बल शरीर है, यह शरीर की वजह से आत्मा का नुकसान हो रहा है। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा का सहायता लेना पड़ेगा। और होली स्पिरिट आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा। होली स्पिरिट आपको 21 डेज, प्रत्येक व्यक्ति जो फास्टिंग करे उसको ब्लड के कवरिंग में प्रभु रखेगा। आपको होली स्पिरिट विजडम देगा, रात को प्रभु आपको दर्शन देगा, और एक एक पॉइंट जो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का मुद्दा दिया है वो पवित्र आत्मा आपको देगा। न केवल यहां पे प्रभु काम करेगा, आफ्टर 21 डेज आपके नेशन, आपके देश में और आपके शहर में भी प्रभु काम करेगा। यह परमेश्वर का वादा है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुगंध धूप के समान वो स्वीकार करता है और वो अपनी महिमा को उतारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये मत समझिएगा कि केवल आप आराधना कर रहे हो, गीत गा रहे हो। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में लिखा गया है कि हे प्रभु कहने वाले मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो ही करेंगे जो उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपकी आत्मा छुपी हुई है, पर उसकी इच्छा से चलने नहीं देता है। ये फ्लैश, ये शरीर, यही रुकावट का कारण बनता है। पतरस को 3 बार मना करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसको? क्योंकि उसके अंदर भय की आत्मा आ गई थी, डर की आत्मा आ गई थी। क्योंकि हेरोदेस का डर इतना भयानक था कि यह शरीर उस समय डायरेक्ट इनकार किया, मैं तो जानता ही नहीं वो कौन है, मैं पहचानता ही नहीं उसको कौन है। आप देखिए एलीशा के साथ में रहने वाला गेहजी, जिसने परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक देखा एलीशा के साथ रहकर, उसने मरे हुए मुर्दे को भी देखा जो जिंदा होते हुए। ये वो गेहजी जिसने परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भरकर बहुत कुछ वो परमेश्वर यहोवा के करीब आ चुका था। लेकिन उसका शरीर एक दिन वो नामान कोड़ी के जब पैसे को देखा, उसका फ्लैश उसको कहने लगा तू ले सकता है। उसने इनकार किया तो क्या हुआ? तू ले सकता है। इसीलिए मैं और आप अगर सोचते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, बाइबल मेरे पास है, मेरे मुंह में यीशु का नाम है, तो भी आप सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको आखिर तक, यीशु मसीह के आने तक, जब तक वो तुरई फूकी ना जाए तब तक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तब तक एक दिन का काम नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मुझे डर लगता है जैसे शैतान हवा के अंदर चुपके से आ गया, कहीं तुम्हारे चर्च में, कलीसियाओं में ना आ जाए, जो करंथियों को कहता है। क्योंकि करंथ की कलीसियाओं में बहुत सारी गड़बड़ी होने लगी। और गड़बड़ी दीवारों में नहीं होती है, गड़बड़ी पुलपिट पे नहीं होती, गड़बड़ी आपके पंखे ट्यूबलाइट में नहीं होती, गड़बड़ी मनुष्य के अंदर होती है। और जब 4 मनुष्य मिल जाते हैं, प्रभु का टेंपल खड़ा हो जाता है।
इसीलिए बाइबल कहती है इस शरीर को मारना बहुत जरूरी है। अब कैसे मार सकते हैं? यही एक तरीका है। उस शरीर को प्रार्थना की आदत लेकर जाओ, उस शरीर को आराधना करने के लिए, घुटने टेकने के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह सिखाया है कि वो गतसमनी बाग में जाते समय, वो क्रूस के ऊपर जाने से पहले आंसू बहा बहा कर उसने कहा कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे वो अभिषेक दे जिस अभिषेक को लेकर मैं उस क्रूस के ऊपर वो जयवंत जीवन को मैं कर कंप्लीट कर सकता हूं। यह कोई आसान बात नहीं थी कि क्रूस के ऊपर जाना, कोड़े का मार खाना, कांटों का ताज पहनना, लोगों की निंदा सहना, उठाना पटकना, भूखे रहना, बिना मामूली बात नहीं थी। मैं और आज आप तो वीआईपी की जिंदगी जीते हैं, जहां पर भी जाते हैं पानी की बोतल लेकर जाते हैं। हमारा रहना, उठना, बैठना, सोने के गद्दे कितने हाई फाई होते हैं। हमारे घर में एसी, हम जो आराधना कर रहे हैं, हमारे जो आराधना का जो स्थान है, यहां पर भी एयर कंडीशन प्रभु ने हमको दिया है। यह कहां से मिला? क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर अपने आप को सब कुछ दे दिया। वरना अगर वो क्रूस पे न गए होते, हम केवल मात्र एक आदमी बन के जिंदगी में जीते थे, तो आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या में हमारा भी नाम होता था, अस्पतालों में मरनों की संख्या में हमारा भी नाम होता था। लेकिन प्रभु की दया से आपको छुपा के रख दिया, आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा ढाल दी आपके ऊपर। इसीलिए रोज धन्यवाद ही देते रहे उसको। और यह शरीर देने नहीं देगा, ये शरीर को ऐसा दिमाग में वो गेजी के समान, उस पौलुस के समान नाना प्रकार की चीजों को हमारे जीवन में वो डालेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलना पड़ेगा ये दिनों में। इसलिए आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु परमेश्वर यहोवा का, जो सनातन का परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा, जो परमेश्वरों का परमेश्वर, जिसने कहा मैं जिसे खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। जल, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, नदी, नाले, पहाड़, जो भजन संहिता में लिखा उस यहोवा ने बनाया। उस यहोवा के आगे किसी का नहीं चलता। उसका आत्मा यीशु कहता है मुझ पर है, और आज वो यीशु कलीसिया से कहता है मैं वही आत्मा तुम्हें दे रहा हूं। मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, आफ्टर 21 डेज आप दानियल के समान दिन में 3 बार आपको प्रार्थना करने का लॉर्ड बर्डन देगा। और जैसा वो दर्शन देखता था वैसा वो आपको भी दर्शन दिखाएगा। और जो लोग आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को देख कर सोएगा तो उनके अंदर का हीरो हीरोइन रात को सपने में आएगा तुम्हारे। लेकिन अगर आप वचन को देख कर सोएगा, प्रार्थना करके सोएगा, उसको मेडिटेट मनन करके सोएगा, डेफिनेटली रात को वो सपने के द्वारा मुलाकात करेगा आपसे, बातें करेगा आपसे। और ये दिनों में परमेश्वर के दर्शन देखने वाले होने चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है अंत के दिनों में मेरी आत्मा की बारिश को मैं उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे जवान दर्शन देखेंगे, सेवक सेविकाएं दर्शन देखेंगे, आत्मा के द्वारा बढ़ेंगे वो। तो ये प्रोफेसी मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मुझे उसके पास आना। मैं उस बुझी हुई आग को लेकर मैं नहीं रह सकता। ये फास्टिंग प्रेयर मेरे अंदर आग को पैदा करेगी। हालेलुया। मेरे अंदर उस आग को फिर से भड़काएगी। अगर अग्नि में आप पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगा, अगर उसमें आप रॉकेल या केरोसिन डालोगे तो वो भड़केगा। हमको ये दिनों में उस पवित्र आत्मा की आग में भड़कना है। 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर आपको भड़काने के लिए, आग में, पवित्र आत्मा की आग में। तो ये आग, उसकी बहुत कुछ बातें हैं यहां पर, उस विषय में मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा। पवित्र आत्मा समय देगा तभी आपके पास उस चीज का विषय में पवित्र आत्मा बताएगा। हम बुझे हुए हैं या जल रहे हैं, हम बुझे हुए हैं या जल रहे हैं। किसी को भी पूछो तुम जिंदा है, हाँ हम जिंदा है, पर प्रभु का वचन कहता है तू जिंदा कहलाता है पर तू अंदर से मरा हुआ है। तो मैं अपना खुद का न्याय करने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में सहायता करे मुझे। अब जो दर्शन देख रहे हैं, इस दर्शन के अंदर वो बैठे हैं और हजारों हजार उस सिंहासन में जो विराजमान है उस परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। उस घोड़े पे जो विराजमान है उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। अब मुझे बताओ, ये वचन, इतना पावरफुल वचन जो स्वर्ग में घूमता है, वो वचन आपके घर तक आया कैसे? आप 150 रुपए की बाइबल लेकर के आप हिम्मत चलिएगा। ये 150 रुपए की नहीं है, ये 200 रुपए की नहीं है, ये प्रिंटिंग से आई बोलकर मत चलिएगा आप।
ये वर्ड स्वर्ग में ये वर्ड घूमता है। बुक ऑफ जेनेसिस का पहला वर्ड देख लीजिए आप, परमेश्वर ने बोला हो गया। आकाश अभी भी वहीं पर है, सूर्य उधर ही है, चंद्रमा उधर ही है, बदला नहीं है, बदला नहीं है। वर्ड इमीडिएटली वर्क होता है, काम करता है। परमेश्वर ने बोला वो खो जाता है, तुरंत हो जाता है। अब ये वचन ऊपर घूम रहा है। अब बाइबल कहती है कि ये वचन बुक ऑफ जॉन के अंदर, यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य में डेरा डाला। वचन वर्ड, और वो वर्ड यीशु मसीह बना, और यीशु मसीह यानी कि वो वर्ड वो क्रूस पे गया, और वो वर्ड क्रूस से कब्र में जाकर फिर वो वर्ड वापस ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद आज वो वर्ड आपके हाथों में है, आज वो वर्ड आपके घर में है, वो वर्ड आपके मुंह में है। ये वर्ड का पावर और अनॉइंटिंग ये दिन में समझना पड़ेगा। मैं और आप ये दिनों में शब्दों में हम रहने वाले नहीं है, बल्कि मैं आप वचन जो शब्दों का शब्द है उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले लोग हैं। बुक ऑफ कॉलोसियंस चैप्टर 3 में लिखा गया है कि तुम स्वर्गीय स्थानों की खोज करो, तुम स्वर्गीय स्थानों की खोज करो। और स्वर्गीय स्थान कहां है? स्वर्ग की चीजें कहां पर है? इसलिए बाइबल कहती है उसको चाहिए कि वो कलीसिया को शुद्ध करे, उसको चाहिए कि कलीसिया को वो शुद्ध करे। अगर आप कहेंगे कि कलीसिया को शुद्ध करने के लिए चलो मैं कल चर्च में जाता हूं, एक बहुत बड़ा फिनाइल का बोतल लेकर आ जाता हूं, मैं शुद्ध कर दूंगा, मैं सारा चीजों को मैं क्लीन कर दूंगा, मैं, और जितना भी जितने दीवार है, टेरेस है, फ्लैट है, जितनी भी चीजें वो सब मैं क्या करूंगा? वाइट कर दूंगा, मैं शुद्ध कर दूंगा। मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, छिड़के हुए पानी से आज तक कोई चीज शुद्ध नहीं हुई। छिड़का हुआ पानी, मैं एक प्रोग्राम में चला गया था और वहां पर एक प्रभु के सेवा करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बोतल लेके पानी को छिड़कना शुरू किया, और छिड़कने के बाद ने बोला ये जगह शुद्ध हो गई। जब वो पानी दीवार में जाकर वो घर शुद्ध हो सकता है, तो जो पानी की बोतल मेरे हाथ में, तो मैं कितना शुद्ध रहेगा? तो दुनिया के लिए मैं अपनी खुशी के लिए पानी की 2 छींटे मेरे ऊपर भी मार लिया कि बाबा मैं शुद्ध हो गया हूं अभी। तो संसार के पानी से, संसार की दवाओं से कोई शुद्ध नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। और उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन को नीचे लाकर वचन को पूरा किया, और वचन देहधारी में आकर वो क्रूस के ऊपर वो सारी बातें उन्होंने की जो परमेश्वर ने करना था मेरे और आपके लिए। केवल सैल्वेशन देकर आपको छोड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना नहीं है। जितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी बनाई हुई सृष्टि उस नरक के दरवाजे में जाने के बजाय वो स्वर्गीय दरवाजे के पास आए। और यीशु ने कहा अब द्वार मैं बन गया हूं, अब मैं द्वार बन गया हूं, और मेरे बिना कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। और नरक के दरवाजे थे, यूहन्ना को प्रकाशित के वाक्य में बताया कि देख मैं मर गया था, अब मैं क्या हो गया? मैं जिंदा हो गया, और देख अधोलोक की कुंजियां अब किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास है। तो जो दरवाजा स्वर्ग का यीशु मसीह ने खोल के रखा है, वहां पर लाने के लिए पवित्र होना जरूरी है। और इसीलिए इस वचन में लिखा गया है कि प्रभु ने हमें पवित्र करने के लिए, कलीसिया को शुद्ध करने के लिए वो सब कुछ किया उन्होंने। काफी बार हमारा जो कहता है ना, आपका पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ता है, आपका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है, घर का एग्रीमेंट जो रेंट पर है रिन्यू करना पड़ता है। क्या कभी हमने परमेश्वर से हमारे रिश्ते को रिन्यू किया? एवरी संडे आपके लिए कोई पास्टर प्रार्थना करे, मेरे को ताज्जुब लगता है। अगर समझो पास्टर फीस रखा होता था ना, एक प्रार्थना का 500 रुपया, तो हम आगे क्या बोलते थे? किसी को प्रार्थना करवाना है, विश्वास है हमारा ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं। सही है गलत है? आपको एक बार पास्टर ने अभी देखो अभी यहां से प्रार्थना की, उन्होंने कहां कहां वो प्रार्थना की, कितनों को प्रभु ने चंगाई दी बाय फेथ। लेकिन लोगों का इच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो पास्टर है वो हमारे सर पे हाथ रखेगा तो ही कुछ लग रहा है बाबा प्रेयर हुआ, नहीं तो प्रार्थना ही नहीं हुई हमारी। तो इसलिए परमेश्वर का हाथ, अगर आप जहां कहीं पर भी बैठे हो, उसका हाथ आपके ऊपर अगर आप विश्वास से मांगते हो तो वो हाथ आपको छूता है।
जैसा परमेश्वर ने इजरायलियों को छुआ, मूसा को छुआ, एलिया एलिशा को छुआ और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, इसके बाद में भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। यीशु मसीह को भेजा और भेजकर 12 चेलों को छुआ। उसके बाद में भी प्रभु का काम नहीं हुआ, वहां पर लोगों में डर गए, तितर बितर हो गए। उसके बाद पवित्र आत्मा को, जो पहले यीशु ने बोल दिया था, मेरी आत्मा को मैं उतारूंगा, भेजूंगा, उंडेलूंगा उन लोगों पे, ये जो 12 थे, ये जो 120 बन गए, ये जब इकट्ठे हुए जिस घर के अंदर, जिस रूम के अंदर, उस रूम में वो पवित्र आत्मा की जो भविष्यवाणी की थी यीशु ने, वो पूरा हुआ और वो पवित्र आत्मा से भरकर फिर से यीशु से जुड़ गए। पुराने करार में मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तेरी मेज का जो कपड़ा है वो भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तेरी मेज का कपड़ा भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता के विषय में परमेश्वर कोई समझौता नहीं करता। प्रिय ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा शुद्ध हो सकता हूं, रविवार को मैं शुद्ध हो सकता हूं और बाकी दिन मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूं, तो यह गलत फहमी है। परमेश्वर को उसका जन, उसका मंदिर, उसको शुद्ध चाहिए, प्योर एंड होली। वो क्यों उसको शुद्ध चाहिए? क्योंकि लिखा गया है बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16 में लिखा गया है कि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजर मनुष्य के चाल चलन पर लगी है। यहोवा की आंखें धर्मियों के पर लगी हैं। परमेश्वर की आंखें उनके सोच और विचारों पर लगी है। पतरस तो दूर से आ रहे थे। पतरस को लोगों ने कहा कि तुम्हारे जो स्वामी है, गुरु है, वो मंदिर का कर भरते ही नहीं। तो पतरस ने बोला कि ये बात जाके हम किसको बोले? प्रभु यीशु को जाकर बोले। और प्रभु यीशु ने देखा कि पतरस दूर से आ रहे, और पतरस को जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और पतरस को प्रभु ने खुद, पतरस के बोलने से पहले उसके विचारों को प्रभु ने समझ लिया। इसलिए जो भजन संहिता में लिखा गया है कि आए परमेश्वर यहोवा, तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, दूर से मेरे विचारों को समझ लेता है। और जैसे ही पतरस नजदीक आया, प्रभु यीशु ने कहा, क्या पुत्र को पिता के घर का भाड़ा भरना पड़ता है? क्या कर देना पड़ता है? यरूशलेम का जो मंदिर था किसका था? यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता का है, और मैं क्यों कर भरूं? यीशु मसीह खुद मंदिर में कहते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई यशायाह की किताब में वो मैं हूं। लोगों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया उनको, क्योंकि वे लोग नहीं स्वीकार करते थे उनको। पर प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, जा जाके हम नदी के किनारे तुझे एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उस मछली को पकड़ना, उसके मुंह से सिक्का लेना, और तेरा भी कर भरना और मेरा भी कर भरना, दोनों का टैक्स भर देना, दोनों का भाड़ा भर देना। अब सोचो, प्रभु ने बोला नगर में, मछली है नदी में, पकड़ने वाला पतरस, वो पतरस के जाने का टाइमिंग देखो, वो कितना देर में पहुंचेगा, वो मछली इंतजार कर रही है, आ जाना पतरस, कब से सिक्का लेके खड़ी हूं मैं। आप परमेश्वर की महिमा तो देखो ना, वो बुलाया आपको, उसने बुलाया आपको। आप क्या समझते हैं? हम हर बार है ना मछली को देखते हैं, रोटी को देखते हैं कि देवा ने ना, प्रभु ने 5 रोटी और मछलियों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पर उसके पीछे का पावर तो देखिए, वो क्यों किया, किस लिए किया। अब वो मछली 1 रुपए का बोलो, 10 रुपए का बोलो, डॉलर बोलो, मुझे पता नहीं वो कितना रुपया था, क्या सिक्का था, वो लेकर पतरस का इंतजार कर रही थी। प्रभु मैं एक वेदी के पास आया हूं। मैं ये 21 डेज फास्टिंग प्रेयर, आप परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार करते हो आप, और जब उसकी वेदी के पास आते हो, उस ऑल्टर के पास आते हो, तो अपने शरीर के सारे भागों को शुद्ध करने के लिए बाइबल कहती है कोई दूसरी चीज नहीं है, एक चीज दिया गया जिसका नाम दिया ब्लड। और लिखा गया प्राय सब वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए लहू की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपना पवित्र निष्कलंक लहू को बहाया ताकि मैं और आप उसके पवित्र लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो सकूं। मैं आज 2022 में जी रहा हूं मैं,
उसने 2022 साल के पहले उन्होंने दुख उठाया, तभी का बहाया हुआ लहू, क्या मैं कटोरा लेके रह सकता हूं प्रभु? मुझे वो लहू की बूंद दे। लेकिन मेरा प्रभु आज भी कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो लहू के द्वारा मेरे पिता के पास चला आता है। ये वो ब्लड है जो बीच के अंदर है, ये वो ब्लड है जो हमको मध्यस्थी करता है, हमारे पुराने जनरेशन कर्स को ब्रेक करता है। ये ब्लड वो शुद्ध करता है, ये ब्लड, ये खून। उस खून के ऊपर, उस खून को देखना जरूरी है। एक बहुत बड़ा कर्स इस पृथ्वी के ऊपर था। Now we are entering into the Ephesus church. अभी Come सुनो on. ध्यान से, अभी हम एफेसस की कलीसिया में जाएंगे। Wonderful introduction. बहुत सुंदर परिचय। The examiner is so powerful. देखो परीक्षक कितना सामर्थी है। You know, he holds the church in the hand. वो कलीसिया को अपने हाथ में पकड़ता You है। know, let's look at each church आइए and their एक-एक- positive and negative points. आइए एक एक कलीसिया को अभी सीखेंगे, उनके सकारात्मक बातें The- और नकारात्मक And the बातें results of their sin, और उनके पाप के नतीजे। and the commands given to and the meaning of the church names. तो उनको जो आज्ञाएं दी गई थी और उनका जो नाम है, और कलीसिया का नाम का अर्थ क्या है। अर्थ हम लोग समझेंगे. Today only I'll talk Ephesus church in 15-20 minutes. आज जो है 15-20 मिनट पे केवल एफिसियों की कलीसिया Now God holds the lamp. अभी प्रभु के हाथ में वो दीपक The है, lampstand. दीवट है, वो दीवट है। In the first one is Ephesus church. और उस दीवट में पहली कलीसिया है वो एफिसियों की कलीसिया। And Ephesus church today, एफिसियों की कलीसिया आज you know, it's just a beautiful city. वो बहुत ही सुंदर शहर था। And the Bible says Ephesus means बाइबल कहता है कि एफिसियों का मतलब है desirable यानी वांछित, or loveless church. या तो उस कलीसिया में कोई प्रेम नहीं। The key phrase in this church, और ये जो मुख्य जो शब्द है इस कलीसिया के the लिए, key phrase in this letter when we read the scripture, Ephesus chapter 2, Revelation chapter 2, जब हम प्रकाशित वाक्य का दूसरा वक्त पढ़ते हैं, verse 1, पहला वचन कहता है कि एफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। now listen, Ephesus means desirable or loveless church. एफिसिया का मतलब है कि वंचित, Here the key या तो phrase in इसमें कोई this, प्रेम नहीं। the key phrase in the scripture, thou art fallen. ये जो वचन है उसके अंदर जो मुख्य वचन ये है कि तू गिर गया है। Church must be standing somewhere, but the Lord Jesus, the examiner, saying, you have fallen. यानी कलीसिया कहाँ तो खड़ी थी, इसलिए जो परीक्षक है वो कह रहा है कि तू अब गिर चुका है। They were concerned for the zeal. तो वो जो है उसके अंदर बहुत सारे जो है Okay, let's read the उत्सुकता थी। scripture. Chapter 2, 1 to 5. वचन पढ़ेंगे। दूसरा वचन, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। Now, Ephesus was a celebrated city in Asia और Minor. एक एफिसी जो है ऐसी एक जगह थी जो एशिया में जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जानी मानी शहर था। It was 40 miles towards south of Smyrna church. स्मरणा कलीसिया है वहाँ की से 40 मील की दूरी पे। Its people were distinguished for refinement of manners and also for luxury, for music and dancing and the seductive arts festival. तो वहाँ के लोग जो है वो बहुत जो है अच्छे आदत जो है रखने वाले लोग थे। Luxury, उनको rich. जो है उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, नाचना गाना गीत बहुत पसंद था। फिर वो सिडक्टिव यानी
Seductive means you see the, some people they sketch all the naked people and seductive arts यानी and ऐसे कुछ festivals. मोहक करने वाले जो ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, वो उसमें बहुत माहिर थे वो। Dinah, goddesses of wild animals and the hunt of the main goddesses in Ephesus. एफिसियों का जो मेन जो देवी थी वो थी डायना। Okay, it is one of the 7 wonders of the world. वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की एक मुख्य चीज है। And they call it fertility god, goddesses. या तो उसे फर्टिलिटी की देवी All कहते over हैं। her, the image is like full breast and naked standing. और जो वहाँ पे जो उसका जो चित्र अगर तुम देखेंगे तो पूरे जो शरीर के ऊपर भाग में जो है बहुत सारी छाती है And और वो खड़ी रहे। Ephesus was known for the entertainment because there was a theater in Ephesus those days in first century, 25,000 capacity of seats. तो वहाँ पे जो एफिसिया जो थी वो बड़ी ऐसी जगह थी जहाँ पे बड़ा थिएटर था और मनोरंजन का एक जगह कहा जाता था उसे। वो थिएटर के ऐसे 25,000 लोग वहाँ पे बैठ सकते थे। And this is the इतना बड़ा background of Ephesus. तो एफिसियों का पिछवाड़ा भाग यही So है। Ephesus church chapter 2 verse 1 to 7. तो एफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 7। As I told you, Ephesus means desirable or loveless church. पहले तो मैं बताया था कि एफिसियो एक ऐसी जगह थी जैसे कहते हैं डिजायरेबल यानी जो है बिना प्रेम का। प्यार ही नहीं था वो वहाँ पे कलीसिया। कोई प्रेम ही नहीं थी उस कलीसिया में। Amen. And the key phrase is thou hast fallen. और उसका जो मुख्य वचन उस अध्याय में है, उस वचन में पत्री में है कि तू गिर गया। And Ephesus was a very powerful church. और एफिसी जो है वो बहुत ही सामर्थ्य They थी। tested the apostles and prophets. वहाँ जो है वो जो प्रेरितों को और नबियों को जो है परखते थे। They were concerned for their zeal and devotion. They did so many good things in the church. तो फिर वो उन लोगों के अंदर एक बड़ा जुनून भी था। वो कलीसिया के लिए उन्होंने बड़ा काम करते थे। Ephesus was a very powerful church. एफिसी की जो कलीसिया थी वो बहुत Think about they are सामर्थ्य। testing the prophets, apostles. देखो वो जो है प्रेरितों को भी परखते थे। They were so powerful for God, but still there's something lacking in their spiritual life. यानी वो इतने सामर्थ्य थे फिर भी उनके जीवन में कुछ चीजों की कमी थी। It is easy for us to forget, but truly important in a Christian life, many times we forget what God has called us. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीह जीवन में जो है पर प्रभु की जो बुलावट हमारे ऊपर है वो किस लिए उसने हमें बुलाया उस बात को ही हम भूल जाते हैं। We worship God. हम प्रभु की आराधना करते हैं, We preach. हम प्रचार भी करते We हैं, take offerings. हम दान लेते We हैं give communions. और हम प्रभु भोज देते But हैं। there is something God is saying that important things we have forgotten. लेकिन प्रभु कुछ कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज को हम भूल रहे हैं। There is something important God is saying here in this church. इस कलीसिया के लिए प्रभु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात बता रहा They है। were devotional. वो बहुत भक्ति लोग They were थे, zealous for God. उनके अंदर एक प्रभु के लिए बड़ा जुनून भी था। They were ministering. वो सेवकाई भी करते They थे, were worshiping. आराधना भी करते They थे, were preaching. प्रचार भी करते They are थे, taking offerings. वो दान भी लेते थे Oh, they were giving और communions. प्रभु भोज देते थे। But there is something important that God is saying to this church. लेकिन इस कलीसिया से प्रभु कुछ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह The रहा है। Lord Jesus, the examiner, He reveals the message to this church. तो यीशु मसीह जो परीक्षक है इस कलीसिया को एक संदेश दे रहा है। He knows them intimately. तो वो उसे बहुत गहराई से उनको जानता Lord है। Jesus knows them very closely. यीशु मसीह उन्हें इतने करीबी से He जानता है। knows the Ephesus church condition. वो एफिसियों की कलीसिया का जो हालात है उसे जानता He है। knows the spiritual condition of Ephesus church. एफिसियों की कलीसिया की आत्मिक स्थिति को वो जानता था। Imagine God knows your condition. विचार करो कि प्रभु जो है तुम्हारी हालत को जानता है। God is so intimate to know your condition, spiritual condition. प्रभु जो है तुम्हारे आत्मिक कंडीशन को जानते हैं। When it comes to the church, जब वो कलीसिया की बात आती है God will never spare anything. तो प्रभु किसी भी बात को छोड़ेंगे नहीं। Because only one reason. एक ही कारण है, He is preparing the bridegroom. क्योंकि वो दूल्हे को तैयार कर रहा है। For the bride, and the bride is the church. तो वो दुल्हन के लिए वो दुल्हन कलीसिया है And the church is going to go to heaven. और वो कलीसिया स्वर्ग जाएगी।
नहीं। So he knows where you are standing. वो जानता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। Nothing can be hidden from the eyes of the Lord. प्रभु के नजरों से कुछ भी छिप नहीं है। Everybody can do dramas. कोई भी ड्रामा कर सकता है। According to 1 Samuel chapter 16 verse 7. 16 अध्याय 7 वचन। And Psalms 139 verse 1 to 24. और भजन संहिता 139 1 से 4। And 2 Timothy chapter 2:19. और दूसरा तिमोथी 2:19। And Hebrews 4:12. इब्रानियों 4:12। 2 Chronicles 16 verse 9. दूसरा इतिहास 16:9। And all the scripture says nothing can be hidden from the Lord God Almighty. देखो ये सारे वचन कहता है कि परमेश्वर की नजरों से कोई भी बात छिप नहीं सकती। Christ himself reveals to the church in Revelation chapter 2 verse 1. तो प्रभु स्वयं इन बातों को प्रकट करता है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में। And in Revelation 1:13 he says, और प्रकाशित वाक्य 1:13 में भी वो he कहता is है so close to us when you come to the church. जब वो तुम कलीसिया में आते हो वो तुम्हारे इतने करीब होते हैं। You think God doesn't know you? तुम्हें लगता है कि प्रभु तुम्हें नहीं जानते। Let me tell you, God knows you very well. That too entirely, intimately he knows you. वो एक ये है कि प्रभु तुम्हें इतना जानते हैं कि बहुत करीबी से अधिक नजदीकी से वो तुम्हें जानते हैं। Man sees outwardly, मनुष्य तो बाहर रूपी से देखता but है, God sees inwardly. लेकिन प्रभु अंदर से देखता है। God sees inside. प्रभु अंदर से देखता In है। chapter 2, verse 4 and 5, दूसरा अध्याय 4 और 5 वचन में God is saying to Ephesus church, प्रभु एफेसियों से कलीसिया से कह रहा है you know, you need to repent. तुझे मन फिराना है। There was a time you were so powerful. एक समय था जब तुम इतना सामर्थ्य थे। There was a time you were right up, right on top. तो एक समय था जब तुम इतने ऊंचे स्थान पर थे। But now you have fallen. लेकिन अब तू गिर पड़ा है। You have fallen down. तू गिरा है। Church at Ephesus has fallen down. एफिसियों की कलीसिया गिरी है। Now what God is saying? तो प्रभु क्या कह The रहा है? examiner is saying, परीक्षक कह रहा है you got to repent, otherwise he take away the lampstand. तुझे मन फिराओ, नहीं तो मैं उस दीवार को हटा दूंगा। They were very hard working church. वो कलीसिया बहुत मेहनत कठिन परिश्रम करने वाली कलीसिया Oh, थी। they are doing good works. बहुत भले काम कर रही थी वो But they कलीसिया। lack devotion to Christ. लेकिन मसीह के लिए उनके अंदर कोई भक्ति नहीं You थी। can preach, तुम प्रचार कर you सकते can teach, हो, शिक्षण दे you सकते can हो, worship, आराधना कर सकते you हो, can take communion, कम्युनियन प्रभु you भोज दे can सकते give हो, communion, प्रभु भोज दे सकते you हो, can give offerings, you ऑफरिंग दान दे can सकते take हो, offerings. दान ले सकते But हो। if you don't have a devotion to Christ, thou art fallen, says the Lord. अगर तुम्हारे खुद के जीवन में प्रभु के लिए कोई भक्ति नहीं है, आराधना, तो फिर प्रभु कहता है तुम गिरे हो। When it comes to the intimacy of having a relationship with God, with Christ, यानी मसीह के साथ में जो निजी रिश्ता होना चाहिए, यदि वो नहीं है, they lacked in that. वही नहीं था उनके You know, अंदर। they lacked devotion to Christ. मसीह के लिए जो भक्ति है वही नहीं थी। Believers in this generation ये पीढ़ी में जो है विश्वासी can become like this. ऐसा हो सकते हैं। Oh, they are becoming like this. वो ऐसे हो रहे हैं। Already they know everything. पहले से ही सब कुछ जानते You हैं। may know Genesis to Revelation. तुम उत्पत्ति से प्रकाश You are जानते excellent हो। leadership trainer. तो तुम अब बहुत अच्छे नेतृत्व का जो You है are an ट्रेनिंग देते हो। excellent teacher of the word. प्रभु का वचन भी बहुत अच्छे से सिखाते You are हो। an excellent preacher, having every idea and thoughts and accents. तो तुम बहुत अच्छे प्रचारक हो, तुम बहुत अच्छी तरह से बोल भी सकते If हो, अच्छे आइडिया भी You have तुम्हारे पास। excellent gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा- discerning between who is the apostle, who is the prophet. तुम्हारे पास बहुत अच्छे वरदान भी है, तुम अच्छी तरह से परख सकते हो किसके अंदर कौन सा वरदान है, नबी कौन है, प्रेरित कौन है। Doing the service for Christ, you can miss out the deepening passion for Christ. प्रभु की सेवा करते करते प्रभु के लिए तो जो तुम्हारे अंदर जो जुनून होना चाहिए वही तुम चूक सकते My हो। brother, you can hold conference. मेरे भाइयों तुम कॉन्फ्रेंस भी रख You सकते can हो, hold live worship. तो लाइव वर्शिप करते होंगे। You have the LCDs and LEDs, placing everywhere and organized beautiful meetings. और तुम्हारे पास LCD होंगे, LEDs होंगे, बहुत सुंदर बड़े बड़े सभाओं तुम कर रहे Oh, होगे। you're well professional presenter.
और तुम बहुत प्रोफेशनल हो, तुम प्रेजेंटेशन में Nobody in the world has a presentation like you. तुम्हारे जैसा कोई भी जो है प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं कर We can सकता। do service for Christ, but we miss out something in our lives. तो हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसको You service, सेवा नहीं, service. सर्विस कर रहे हैं, You do service, यानी प्रभु को जो है सर्विस कर but रहे you हैं, lost the deepening relationship with God. लेकिन प्रभु के साथ में जो गहरा रिश्ता होना How much ever चाहिए, you pray before God, कितना भी तुम प्रार्थना करो, how much relationship with you have with God. प्रभु के साथ में तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। Head knowledge will not work before God when the examiner comes. जब परीक्षक आएगा तो तुम्हारा जो सिर में का ज्ञान है वो काम नहीं Once we करेगा। do like that, एक बार जब तुम करोगे you ऐसा, know, if you are only doing the service, केवल एक जो है अपना काम कर रहे हो, we are like that Ephesus church, go to the church on Sunday and do the work, but we are not having fruitful relationship with God. यानी जब हम वो एफिसिया की कलीसिया के समान है, केवल एक हम सेवा करें इतवार के दिन, हाँ। हमारे अंदर कोई रिश्ता नहीं है। When the निजी रिश्ता meeting नहीं। comes, everybody is active. जब मीटिंग आता है तो सब लोग जो है The एक्टिव, world's best presentation you can give. सबसे सुंदर प्रेजेंटेशन जो है तुम दे सकते But हो, what is the use when you don't have the relationship with God? क्या फायदा जब प्रभु के साथ में When you don't have the devotion for Christ? प्रभु के लिए यदि भक्ति ही नहीं तो You क्या can have all the ministry in the world, पूरे इस विश्व में जो है तुम बड़ी सेवकाई भी but कर if you सकते हो। don't have the devotion, you have lost everything. अगर तुम्हारे अंदर उनके लिए भक्ति ही नहीं है तो सब कुछ खो We can have meeting, हम मीटिंग्स रख सकते but हैं, Jesus is not there. लेकिन उसमें यीशु नहीं है। We can have seminars. हम सेमिनार रख सकते We हैं, can have ministry for feeding the poor. हम गरीबों को जो है खाना देने की सेवकाई भी कर सकते We हैं, can have ministry of children. बच्चों की सेवा रख सकते We हैं, can have blind ministry. हो सकता है हमारी अंधों की सेवकाई We है, can have deaf ministry. बहरों के लिए सेवकाई We है। can have every kind of ministry in the world. पूरे दुनिया में जितने भी सेवकाई हो But if you don't have devotion to the master, अगर स्वामी के लिए तुम जो है समय नहीं दे रहे भक्ति, we have lost everything. It becomes like a church in Ephesus. यानी हम सब कुछ खो चुके हैं। हम जो एक एफिसियों की कलीसिया के It is like a church in Ephesus. यानी ये एफिसियों की कलीसिया जैसी हो जाती है। Church condition is like wife once served a husband joyfully out of love for him. तो जो है एफिसियों की कलीसिया ऐसे जो एक पत्नी जो है खुशी से अपने पति को है हाँ। सर्व करती है, सेवा करती But है, now she considers लेकिन अभी वो सोचती है the same task to be a tragedy because she has lost her first love to her husband. लेकिन अभी जो है Boring हो गया. अभी वो ये सेवा करने में जो है उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख रही है, क्योंकि उसे ये बात जो है अभी बहुत ही बोरिंग लग गया First है। time when the husband came, पहली बार जब पति आया, oh, with all love she brought the coffee, tea, inquiring, how are you? Let me bring the water. तो पति को जो है पहली बार जो है बहुत प्यार से जो है कॉफी लाई, चाय लाई और कहने लगी प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। What a love service! देखो कितनी प्यार की सेवा, What a love service! कितनी प्यारी But सेवा। as the day passed, लेकिन जैसे दिन बीते it became an adat. वो आदत बन गई, Hallelujah! It became regularized. No love in it, only service. तो रेगुलर बन गया, यानी कोई सर्विस Husband सेवा आ गया ना? Wait, I'll give you coffee. जैसे पति आता है कहता है ठीक है आ गया ना मैं देता हूँ She- कॉफी देती हूँ। She is still faithful to serving the coffee. अभी भी वो वफादार है, वो कॉफी दे रही है उसे, But what is missing? लेकिन उसमें क्या किस चीज की कमी है? She lost her love. उसने अपना पहला प्रेम, The अपना first प्रेम, love to her husband. पहला प्रेम जो था पति के लिए वही उसने खो That दिया। was the situation of Ephesus church. एफिसियों की कलीसिया का यही हाल They है। were still faithful to God, वो अभी प्रभु के प्रति बहुत विश्वास योग्य थे, but they have lost their first love. लेकिन उन्होंने अपना पहला प्रेम ही खो दिया। Now, if you read in Acts chapter 19, 20, and 31, अगर तुम प्रेरितों का अध्याय पे अब जो 19-20 पढ़ोगे, and in verse 31, 20 verse 31, और 20वां अध्याय की 30वां वचन पढ़ोगे, you know, 40 years before, the whole city turned to God almost. 40 साल पहले जो है पूरा शहर जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर प्रभु में आया था। Because almost Paul stayed almost 3 years there.
लगभग 3 साल के लिए पौलुस वहां पे to रहे bring the revival in Ephesus. वो कलीसिया और रिवाइवल लाने के लिए वो एफिसियों में He put all his efforts. वो वहां पे उसने अपनी कड़ी मेहनत की There was थी। mighty revival. वहां पे बड़ी बेदारी थी 40 years. 40 साल के Oh, लिए। but what happened now? लेकिन अभी क्या हुआ? They are only service doing. केवल वो जो है सेवा कर रहे हैं। Let me tell you, sir. When the examiner comes to your church, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ महोदय, जब वो परीक्षक तुम्हारी कलीसिया में आएगा, husband does not want service of the wife, but the love of the wife. पति अपने पत्नी के प्रति पत्नी से केवल सेवा की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। The bridegroom, our master, our Jesus, does not want your service. He wants your love. वो दूल्हा हमारा यीशु जो है वो जो है हमारी सेवा नहीं चाहता, वो हमारा प्रेम चाहता है। I feel burdened to say this. मेरे अंदर एक भारी बोझ आ रही है The बात। bridegroom is coming soon. दूल्हा जल्दी आ रहा है। The Lord Jesus Christ, our master, our bridegroom is coming soon. प्रभु यीशु जो हमारा दूल्हा है, हमारा स्वामी है, वो जल्दी ही आ रहा He है। doesn't want your service. वो तेरी सेवा नहीं He चाहता, doesn't want your strategies. वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं चाहता है। He वो wants your love. वो तुम्हारा प्रेम He चाहता है, wants your devotion. वो तुम्हारी भक्ति He चाहता है, wants that first love. वो पहला प्यार He चाहता wants है, that passion for Him. वो अपने लिए वो जुनून और प्यार चाहता है। What was lost in the Ephesus church? एफिसिया की कलीसिया में क्या They had service, but they don't have love. वो लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन वो सेवा में प्यार नहीं। Now listen to the statements what I'm going to say. अभी जो मैं वाक्य कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। Good works becomes dead when love for God is not the motivating force behind that. हम लोग कितना भी भला काम करें, अच्छा काम करें, वो सब मरे हुओं के समान है। जब वो जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर, हमारा जो उद्देश्य है, यदि वो प्रभु नहीं है, Good works becomes dead हमारा जो भला काम है वो मरा हुआ है है, when love for God is not the motivating force behind that. तो उसके वो करने के लिए जो हम काम करते हैं उसमें अगर वो उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उस I can do all the good works. मैं सब भले कामों को कर सकता If you love God, अगर तुम प्रभु से प्रेम करते हो God should be a motivating force behind you. तो जो भी तुम काम करते हो परमेश्वर का प्रेम ने तुम्हें जो है चलाना है। I'll tell you, your good works is just a work. तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो तुम्हारा जो भले काम है वो केवल एक भला काम है। There is no love for God in it. उसके अंदर प्रभु के लिए कोई प्रेम It नहीं, becomes your promotional items. तो केवल तुम्हारे लिए वो प्रमोशनल आइटम बन जाते In the हैं। worldly ways, if I want to tell you, अगर सांसारिक रूप से तुम्हें बताऊं, you are an item without love of God. यानी तुम एक ऐसे आइटम बन जाते हो जिसमें कोई प्रभु के लिए प्रेम नहीं है। The examiner comes. परीक्षक आता The है whole world is shut down. The examiners in your church right now. और पूरा विश्व जो है बंद है, जो लॉकडाउन है, लेकिन परीक्षक अभी तुम्हारी कलीसिया में है। He is holding you वो तुम्हें पकड़े and हुए is showing all the 7 churches और तुम्हें सातों कलीसिया को दिखा रहा है and telling, examine yourself, और तुम्हें कह रहा है तुम अपने आप को जांचो, so that He can show the grace and bring you back to His love. ताकि वो तुम्हें अनुग्रह दिखाकर अपने प्रेम में वापस लाए। The second thing, the believers had lost their fervent love for each other in Ephesus church. दूसरी बात है कि कलीसिया ने जो एक दूसरे के लिए जो गहरा प्रेम होना चाहिए तो वो प्रेम भी एक दूसरे के लिए खो दिया। You know, when they lose the love for the master, जब जानते हो, जब स्वामी के लिए वो प्रेम ही खो देते हैं, when you lose the love for Jesus, जब तुम यीशु के लिए प्रेम खो देते हो, when you lose it, जब उसे खो देते हो the love for each other, एक दूसरे के लिए, when they lose the love for each other, जब एक दूसरे के लिए कोई प्रेम नहीं रह जाता, you know, they are stopping the work of the Holy Spirit. जानते हो पवित्र आत्मा के काम को तुम रोकते हो। So that is what happening in the Ephesus church. वही बात एफिसियों की कलीसिया में हो रही थी। You know, when they lose the love for the master, जब वो स्वामी के लिए वो प्रेम उन्होंने खो दिया, they lost the love for each other.
एक दूसरे के लिए भी उनके अंदर कोई प्रेम नहीं था। when they lose the love for each other, जब वो एक दूसरे के लिए वो प्रेम खोते हैं, they were stopping the work of the Holy Spirit. जब वो पवित्र आत्मा के काम के लिए रुकावट बने। Be careful. Maybe you are the person, you are stopping the work of the Holy Spirit in the church. सावधान रहे, शायद हो सकता है तुम वो व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा को तुम्हारे इस कलीसिया में कार्य What was करने happening से in, रोक रहे हो। what was happening in the Ephesus church? एफिसियों की कलीसिया में क्या हो रहा There है? is no respect for each other believers. एक दूसरे के विश्वासियों के लिए आदर नहीं। They were no longer able to bear the fault of each other. दूसरों की गलतियों को वो सहन नहीं कर They पाते। they were not able to, they were no longer able to bear the fault of each other वो एक दूसरे की गलती को भी सहन नहीं कर or पाते weakness of each other. या एक दूसरे की कमजोरियों को भी They सहन नहीं कर cannot पाते। able to bear the believer's sin in that time. उस समय में वो विश्वासियों का जो पाप है उस पाप को भी वो सहन नहीं कर That was the पाते। situation in the Ephesus church. एफिसियों की कलीसिया की वो हालत थी। But God says, कि प्रभु कहता है the overcomer in chapter 2 verse 7, दूसरा अध्याय और 7वें वचन में overcomers will receive. तो वो जो विजय है वो क्या प्राप्त करेंगे? God says the overcomers will eat the tree of life. He has right to eat from the tree of life. तो Seven. तो प्रभु कहता है कि जीविका के वृक्ष से उसे वो खाने देगा जो विजयी व्यक्ति है। You know, promise is greater when you and I overcome. We will eat from the tree of life. तो हमारे लिए एक बहुत सुंदर वादा है कि जब हम विजय निकल आएंगे तो हम उस जीविका के वृक्ष से You खाएंगे। know, turn to somebody and say, my examiner is next to me. किसी से कहो कि मेरा परीक्षक मेरे बाजू में खड़ा है। Chapter 2 verse 7. Let us read this. Revelation chapter 2 7. जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले. आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? Spirit of the Lord speaks to the church. जो जय पाए Yeah. मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। Now listen, this is very beautiful revelation. देखो ये बहुत सुंदर प्रकाशन That है। is the tree God preserved and He said, don't eat it in the Garden of Eden. वो जो जीविका का वृक्ष था उसे प्रभु ने जो है सुरक्षित रखा था और तो कहा था कि अदन के वाटिका से उसे नहीं खाना। But once again, He is going to restore the tree back again for the Church of Jesus Christ. यानी यीशु मसीह की कलीसिया को फिर से एक और बार वो कलीसिया को फिर से पुनर्स्थापित करेगा। Lekin for this time, who is going to eat the tree of life? तो जीविका के पेड़ से कौन खाएगा? You know, only the overcomers. वही जो जय पाए। We will eat from the tree of life. तो हम उस जीविका के पेड़ से जीवन के पेड़ से खाएंगे। This is all about Ephesus church. ये सारी बातें एफिसियों की कलीसिया Your की good works become dead when love for God is not the motivating force behind that. तो तुम्हारे कितने भी भले काम है वो मरों के समान है यदि तुम्हारा जो भी तुम काम करते हो प्रभु के लिए उसके पीछे जो है प्रभु के लिए अगर प्रेम उस प्रेम के साथ में वो जुड़ा हुआ Now the नहीं है examiner, या जुनून जुड़ा हुआ नहीं the examiner is standing next to you. अभी वो परीक्षक तुम्हारे बाजू में खड़ा है। His eyes are like a flaming fire. उसकी आंखें जो है वो ज्वाला With के समान understanding, और उसके अंदर एक बड़ा with सा wisdom, वो बुद्धि भी with भरा हुआ, purity, वो शुद्धता में with है। that rivers of grace. वो उस नदी का जो अनुग्रह की नदी के साथ में बह रहा To the है। Ephesus church is saying, एफिसियों की कलीसिया से वो कह रहा your है works is only a works. तुम्हारा जो काम है वो केवल तुम्हारे काम रह गए। काम छोड़ो, काम devotion करो प्रभु के लिए. काम छोड़ो और प्रभु की भक्ति। That's what the whole world is locked down today. इसलिए Why? आज पूरा विश्व जो है वो बंद है। People are becoming like Ephesus church. लोग एफिसियों की कलीसिया जैसे बन रहे What हैं। is their work? क्या था उनका Good काम? works. अच्छे काम, भले काम। This ministry, that ministry, deaf ministry, dumb ministry, sharing good food ministry, all ministry. God shut down all the ministry. तो ये सेवकाई वो सेवकाई जो बहरे गुंगों की सेवकाई लोगों को खाना देना वो सेवकाई प्रभु ने आज सब कुछ God, रोक दिया है। Jesus doesn't want your service, sir. तो यीशु तेरी सेवा नहीं चाहता है। God wants your love. प्रभु
प्रेम की अपेक्षा रखता God है। wants your devotion. प्रभु तुम्हारी भक्ति को चाहता है। God says, repent. प्रभु कहता है मन फिराओ, Overcome this. इस पर जय पाओ, Overcome this. जय पाए। If God is speaking to you अगर प्रभु तुमसे बातें कर through रहा the है church of Ephesus, एफिसियों की कलीसिया के द्वारा, the examiner, our Lord Jesus Christ, the master, the bridegroom, is next to you to forgive you and bring you back to the rivers of the Holy Spirit and the grace. और तो हमारा परीक्षक, हमारा स्वामी, हमारा यीशु मसीह जो है वो तैयार है तुम्हें जो है क्षमा करने के लिए, और वो पवित्र आत्मा की जो नदी है वो उसके पास ले जाने के लिए तुम्हें तैयार है। As I told you, जैसे मैंने कहा, my examiner, मेरा परीक्षक, my Jesus, मेरा यीशु, he always first appreciate you. वो पहले हमेशा जो है सराहना करता I है। hope you are reading मैं आशा रखता हूँ कि तुम पढ़ रहे chapter हो 2 and 3. दूसरा अध्याय और तीसरा In the अध्याय। first chapter, second chapter, so he is appreciating the church. You are wonderful, you are beautiful, you are दूसरे- prophets, you are discerning. तो दूसरे अध्याय में पहले की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, तो वो कलीसिया से वो जब लिखता है कि कहता है कि तुम बहुत ही अद्भुत सुंदर हो, हाँ। तुम अच्छा काम करते हो, तुम प्रेरितों को परख सकते हो, तुम ओह। बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो, सराहना कर रहा है। And next he warns उसके बाद वो चेतावनी देता है and he confronts them. और उनका सामना करता है। You know, that's what, in closing, अंत करने में repent today. आज मन फिरा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, my devotion for you, मेरा भक्ति तेरे लिए, my love for you मेरा प्रेम तेरे लिए will be first forever. वो हमेशा के लिए पहला रहेगा। Come back to the first love of God. प्रभु के पहले प्रेम में वापस आ जाओ। Don't do the service. सेवा मत करो। You know, I do good, I do this ministry, that ministry. Please close all the shops. मैं ये सेवा करता हूँ, वो सेवा करता हूँ, वो सारे दुकानों को बंद कर दो। Have you noticed क्या तुमने गौर किया in है this pandemic, ये पेंडेमिक all में the shops has been closed down, the churches which has opened. तो सारे तो शॉप्स है, दुकान है, वो बंद हो गई है। Why? क्यों? In their shops there was no devotion for God. क्योंकि उनके जो दुकान थे उसमें प्रभु के लिए कोई भक्ति नहीं थी। My focus today आज मेरा लक्ष्य इस पे है, to bring you back to the devotion to Christ. तो मसीह के लिए जो भक्ति है उसमें तुम वापस आ जाए, Come back. वापस आ God लौटो। is warning somebody. किसी को प्रभु चेतावनी दे रहे Give हैं, your time to God. अपना समय प्रभु को दे। God doesn't want your service. प्रभु तुम्हारी सेवा नहीं चाहता। Thou art fallen, he said. वो कहता है तू गिर चुका I है, don't want you to be fallen. मैं नहीं चाहता हूँ तुम All गिरे। this book of Revelation, I'm teaching, I'm doing the effort on this, that you should not be fallen. You should rise up again in the devotion for Christ and the love for Christ. मैं इसीलिए इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि ये जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक तुम्हें सिखाने के लिए, ताकि तुम गिरे नहीं लेकिन मसीह में उठ खड़े हो जाएं और उसके प्रेम में गिरे और उसको भक्ति करें। Let us repent. आइए मन फिराते हैं। If you say, Lord, अगर तुम कह रहे हो कि प्रभु I was always doing the service. मैं हमेशा तेरी सेवा कर रहा I था, never gave time to you. लेकिन मैंने तुझे कभी समय नहीं I दिया, never prayed before you. तेरे सामने जाकर मैंने कभी प्रार्थना I नहीं never की, waited for your presence. तेरी उपस्थिति को पाने के लिए मैं नहीं रुका। I had gifts. मेरे अंदर वरदान थे। Gifts will, let me tell you this, the gifts will not be taken from you. देखो ये जो वरदान दिए गए हैं प्रभु ने, वो कभी वापस नहीं लेता। That gives glory to God. वो प्रभु की महिमा लाता That is है। just a service. वो केवल एक सेवा है। God doesn't want the service. प्रभु सेवा नहीं चाहता, God wants your devotion. प्रभु तुम्हारी भक्ति को चाहता है। The examiner, परीक्षक the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु, is in his mouth, it's like a double-edged sword. His words, उसके जो शब्द है उसके मुंह में दो धारी तलवार के wisdom, रूप में, understanding, purity, बुद्धि, ज्ञान, पवित्रता, and he's standing before you. वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। Please read again and again Revelation chapter 1, 9 to 20 verses. कृपया करके बार बार लगातार प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 9वां वचन से 20वां वचन पढ़ते रहें। You will get the notes. तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे And I believe that और मैं विश्वास करता I हूँ have done my best for you. मैंने जितना हो सके मैंने तुम्हारे लिए किया है। And just the beginning of Ephesus church. केवल अभी एफिसियों की कलीसिया की शुरुआत। आगे देखते जाओ. How God is going to align you with His word. आगे तुम देखते जाएंगे कि प्रभु अपने वचन के अनुसार तुम्हें कैसे सीधा करते हैं How God is going to take you and make you a vessel of honor. और प्रभु कैसे तुम्हें ले जाकर जो है एक ऐसा पात्र बनाएंगे जो आदरणीय
पात्र When the बनेगा। lockdown is opened, और जब ये लॉकडाउन जो है निकल जाएगा, you are खुल not a जाएगा, service bearer. तुम केवल सेवा करने वाले नहीं You are बने, not a service bearer, not cable. Service, you are not a service doing, तो तुम सेवा करने वाले नहीं रहोगे, but you are the lover of Jesus. लेकिन यीशु का प्रेमी बनकर Who are निकलोगे। you? तो तुम कौन हो? I am the lover of Jesus. मैं यीशु का प्रेमी And I have never seen और मैंने नहीं देखा है lover of Jesus never been fallen, यीशु का प्रेमी को कभी भी गिरते हुए, because he's always in love with Jesus. क्योंकि वो हमेशा यीशु के प्रेम में भरा हुआ है। God bless you. प्रभु तुम सबको I आशीष love you all.